अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियोस को पसंद किया। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि ये जो हमारी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग के ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी या इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर नहीं भी देते और किसी कि कोई और भी इंग्लिश का कोई कोर्स वगैरह करें या कहीं यूज़ करें इंग्लिश वगैरह, ठीक है। और कोई मतलब अपनी थीसिस वगैरह बना रहे हैं और उन्हें कुछ वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इंग्लिश का सब्जेक्ट ले रहे हैं स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो वहाँ आपका कुछ तकरीबन 5 से 6 मार्क्स के आते हैं सिनोनिम और 5 2 3 नंबरों के आते हैं एंटोनिम। कभी मिड टर्म में भी आ जाते हैं और फाइनल टर्म में भी आ जाते हैं। तकरीबन अमूमन 7 से 8 नंबरों का हमारा पेपर आ जाता है इसी में से। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिनोनिम की और फिर हम बात कर लेते हैं एंटोनिम की, ठीक है। कि ये हमने किस तरीके से ये नंबर अपने बगैर कोई ख़ास मेहनत किए, ठीक है, इसी से तरीके से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनोनिम से मुराद होते हैं हम मैनी अल्फाज, यानी एक मैनी के, यानी जिनको मैनी कहते हैं। और एंटोनिम से मुराद होते हैं मुतज़ाद अल्फाज, ठीक है, यानी अपोजिट वर्ड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम दो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक एक्सेस होती है जहाँ आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मैंने चंद वर्ड लिखे हुए हैं, उनके मैं आपको सिनोनिम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिनोनिम कैसे करने हैं, तो सबसे पहले तो अलग से एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका सिनोनिम निकालना है, तो यहाँ आप सिनोनिम में जाएंगे तो यहाँ सिनोनिम आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉन कंक्रीट या जो भी हुआ यानी आपको सिनोनिम मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी कुछ है, ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाएंगे। और इसी तरीके से एंटोनिम है टेंजेबल है, सॉरी, ठीक है। और इसका आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि मेरे पास वर्ड का नया वर्जन है, ठीक है, तो यहाँ आपको एंटोनिम नीचे शो नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि आप वहाँ पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ नीचे एक एंटोनिम आपको शो होगा। तो इसका टेंजेबल का है जी कंक्रीट, ठीक है। और ठीक है, और कंक्रीट का जो अपोजिट था वो नॉन कंक्रीट है, ठीक है। और इस तरीके से काफ़ी सारे कर सकते हैं। बहरहाल वो जो अब आप यूज़ करेंगे टूल तो वहाँ आपको इसका एंटोनिम यहाँ शो होगा, ठीक है। यहाँ सारे ऊपर सिनोनिम और नीचे एंटोनिम लिखा हुआ होगा या अपोजिट वगैरह कुछ लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंसाइज वर्ड है, ठीक है। उसके आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सिनोनिम मिल जाते हैं। इसी तरह प्रिसाइज है, ठीक है। और इसका हमें काफ़ी तरीके से सिनोनिम वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक नया टूल है, ठीक है, तो उसमें ये फैसिलिटी वगैरह नहीं है। बहरहाल उसमें फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, ठीक है, केयरलेस यानी थीजर्स में, ठीक है। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट के सिनोनिम यहाँ से पता चल रहे हैं, नहीं तो थीजर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसके एंटोनिम यहाँ से मिल जाएंगे। इसका है प्रैक्टिकल एंटोनिम। इस तरीके से टेंजेबल है इसका सिनोनिम, ठीक है। अगर यहाँ से आपको सिनोनिम एंटोनिम मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ फिजिकल है ना, यहाँ एक एंटोनिम भी होगा। अगर ना मिले तो फिर थीजर मिल जाए तो यहाँ आपको एंटोनिम इंटेंजेबल या इस तरीके से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने 7 से 8 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपका सिर्फ इंग्लिश के पेपर में इतना सिर्फ यूज़फुल होगा, बल्कि अगर आप कोई थीसिस वगैरह लिखने हैं, वहाँ आपका कोई वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं, बहुत कॉपी पेस्ट का इशू आ रहा है, तो आप सिनोनिम एंटोनिम से उसके नंबर चेंज कर सकते हैं। अब शार्ट जिस तरह हो गया, शार्ट का मैं सिनोनिम तो मैंने देख लिया, अब मैं एंटोनिम देखना चाहता हूँ, तो इसका एंटोनिम जनाब आया लेंथी, ठीक है। और इसी तरीके से सिनोनिम हमारे काफ़ी सारे हैं, रैपिड को एक, ठीक है। और इस तरीके से काफ़ी सारे चीज़ों में हो सकते हैं। और ग्रेजुअली भी एंटोनिम है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और हमें यकीनन हमारे इंस्ट्रक्टर को हमें मार्क्स देने पड़ेंगे। और इसी तरीके से आप अपनी थीसिस और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें अगर कोई कॉपी पेस्ट का इशू आ रहा है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा काफ़ी सारा यानी पेपर है सॉल्व हो जाता है। मेरा तो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 8 से 10 नंबरों का मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि ये हमारे दोस्त जो हैं वो भी करें। अगर आप लोगों का इस तरीके से पेपर के अंदर इस तरह का ये चलता है तो काइंडली कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं भी चलता तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपको पेपर के अंदर एक इंग्लिश का मुश्किल लफ्ज़ नज़र आता है तो आप सिनोनिम में जाके उसका मैनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके शॉर्ट है, इसको सिनोनिम जनाब एंटोनिम देखें, इस तरीके से एंटोनिम आएगा, ठीक है। यानी टाल है और सिनोनिम पेडियाइट, ब्रीफ, क्विक और रैपिड वगैरह, ठीक है। और सिनोनिम इसके अलावा भी काफ़ी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा एक जो कहने का या बताने का मकसद था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसका एंटोनिम टाल है, ठीक है। और इसका इसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम तो पता चल गया, थीसिस में जाएंगे तो एंटोनिम इसका लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपैंड, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट, एक्सपैंड या लार्ज या कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बहरहाल वो आप कर लेंगे। तो दोस्तों यही हमारे थे, सारा कुछ था। तो दोस्तों सॉरी, मैं एक्सपैंड के ऊपर से सर्च हुआ पड़ा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ से आएंगे, ठीक है। और इसका सॉरी एक्सपैंड आएगा, एक्सपैंड के सिनोनिम आएंगे, फिर उसका एंटोनिम आ जाएगा। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इजी से नंबर है, काइंडली इन्हें सिक्योर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।